दोस्तों, आप लोगों को जितनी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, इन सारी ही कहानियों के अंदर आप लोग को जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन दिखाई पड़ती है वो चीज़ होती है अवैध संबंध। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरीके की शिकायत भी करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं कि ज़्यादातर कहानियों में अवैध संबंध होते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी आजकल जो क्राइम हो रहे हैं उसमें मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं 80 to 90% के आसपास ऐसे केसेस हैं जिसमें अवैध संबंध आते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक रिपोर्ट्स की बात करूं तो उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ज़्यादातर आजकल जो मर्डर हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, उसमें लगभग 80% के आसपास ऐसे मामले हैं जिसमें अवैध संबंध वाली बात आती है। और आप लोग को जान के हैरानी होगी दोस्तों, 60% ऐसे मामले होते हैं कि युवती का रेप करने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका जानने वाला होता है। लगभग 12 से 13% ऐसे मामले हैं कि अगर किसी महिला का रेप होता है तो उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति उसका रेप करता है। इस तरीके के कुछ आंकड़े हैं जो वाकई में डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि आप लोग को ये बताना होता है कि ये लोग जो ये सोचकर क्राइम करते हैं कि उनको जिस तरीके से उन्होंने क्राइम किया है उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, बाद में उनका जो अंजाम होता है, यकीनन दोस्तों, यहाँ से ये सीख मिलती है कि इंसान को क्राइम के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और इंसान को बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। इंसान अगर चाहे तो पुलिस का सहारा लेकर भी अपने जो प्रॉब्लम होती है उसको सुलझा सकता है। लेकिन दोस्तों, इंसान प्लानिंग करता है, प्लानिंग के तहत क्राइम करता है और बाद में पकड़ा जाता है, जिससे एक व्यक्ति की तो जान चली जाती है और समाज में उसकी जो ज़िंदगी होती है वो भी पूरी तरीके से कलंकित हो जाती है। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना को सुन के वाकई आप लोग हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इस घटना के अंदर एक पिता जिसका कुछ ऐसा हुआ जिसको आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है पंजाब प्रदेश की। और दोस्तों, इसी पंजाब प्रदेश का एक शहर लगता है लुधियाना। और दोस्तों, इसी लुधियाना के अंदर एक चौकी लगती है ताजपुर चौकी। और दोस्तों, यहीं पर लुधियाना में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम मोहन है। मोहन जो कि गाँव के रहने वाले हैं, शहर में रहकर कामकाज किया करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 5 अगस्त साल 2014। दोस्तों, 5 अगस्त साल 2014 वाले दिन सुबह सुबह जब इनका दोस्त मोहन को बुलाने के लिए उनके घर पे आता है, क्योंकि इन्हें साथ में ड्यूटी जाना था, तो जब वो सामने से बेल बजाता है तो पीछे से कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। अब जब बेल बजाता है, कई बार बेल बजाता है, दरवाज़ा खोलता नहीं। उसके बाद कई बार उस खिड़की पे ज़ोर ज़ोर हाथ मारता है, जो गेट है उस पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता है, लेकिन उसके बावजूद भी दरवाज़ा खुलता नहीं है। अमूमन दोस्तों, हर रोज़ ये दरवाज़ा खुल जाया करता था। जब इस मोहन का दोस्त इस तरीके से देखता है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, ना तो कोई सुनमुन की आवाज़ अंदर से आ रही है, जबकि जो गेट है ये अंदर से ही लॉक है, तो ये घबरा जाता है। इसलिए ये बार बार जब आवाज़ देता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, तो ये घबरा कर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, जब गेट को तोड़ने की कोशिश करता है तो कुछ और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मेरा दोस्त इसी घर में रहता है, लेकिन आज सुबह जब मैं इसे बुलाने के लिए आया हूँ ड्यूटी जाने के लिए, तो ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ और। उसके बाद में जो लोग वहाँ पर होते हैं सब के सब मिलकर उस गेट को तोड़ते हैं। और दोस्तों, जैसे ही गेट को तोड़ते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर सब के सब दंग रह जाते हैं। दरअसल इस घर के अंदर जो मोहन है, उनकी जो पत्नी है, ये गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है, पूरी तरीके से घायल है। किसी ने इनकी गर्दन पर कई बार तेज़ धारदार हथियार को चलाया है। इस तरीके से गर्दन को कटा हुआ देखते हैं, खून बहता हुआ देखते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मोहन का दोस्त आगे बढ़ता है और कमरे के अंदर देखता है तो देखता क्या है, जो मोहन है ये फांसी के फंदे पर झूला हुआ है, उसके हाथ की नसें कटी पड़ी है। अब दोस्तों, जब इस तरीके का नज़ारा सारे लोग देखते हैं, सबके सब घबरा जाते हैं। तुरंत अनफान में जो दोनों गंभीर अवस्था में घायल थे, दोनों लोग यानी मोहन और उसकी पत्नी, इन दोनों को उठाया जाता है और उठाने के बाद में सीधा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अब दोस्तों, सिविल अस्पताल ले जाने के बाद में जब डॉक्टर इनका उपचार शुरू करते हैं तो जो मोहन है, डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि इसकी हाथ की नसें कट चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। और उसके बाद में या तो इसने फांसी के फंदे पर खुद झूला है या फिर इसने फांसी के फंदे पर इसे मारकर किसी ने लटकाया है, इस तरीके की बातें आती हैं। अब दोस्तों, उसके बाद में जो लड़की है इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। जो मोहन की पत्नी है
तो पता चलता है कि इसके गर्दन पर टोटल 23 टाँके आए हैं। फिलहाल उसकी जो हालत है ये गंभीर अवस्था में बनी हुई है। अब दोस्तों वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि वहाँ पर सबसे पहले कौन पहुँचा, कौन नहीं पहुँचा। लेकिन इसी बीच में एक और महिला वहाँ पर आती है। जब वो महिला वहाँ पर आती है तो वो कहती है कि दरअसल जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मैं पूरी बात जानती हूँ और मैं तुम्हें सिलसिलेवार तरीके से सब बता सकती हूँ। अब दोस्तों जब पुलिस ये बात सुनती है कि एक महिला इस तरीके का दावा कर रही है कि वो पूरी कहानी के बारे में जानती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सिलसिलेवार तरीके से बताने के लिए तैयार है, तो पुलिस वाले उस महिला को बिठाते हैं और बैठाने के बाद में पूछते हैं कि दरअसल तुम्हारा मोहन के साथ में रिश्ता क्या है जो तुम सारी बात जानती हो। तो ये जो महिला है ये कहती है कि दरअसल वो मोहन की पत्नी है। अब उसके बाद में जब पुलिस वाले ये सुनते हैं कि ये मोहन की पत्नी है तो फिर अंदर जो महिला है जिसकी ज़ख्मी हालत पड़ी हुई है, जिसकी गर्दन पर 23 टाँके लगे हुए हैं, आखिर वो महिला कौन है। जबकि जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि दरअसल जो महिला घायल है वही इस मोहन की पत्नी है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं आस पड़ोस में वो भी सब यही कहते हैं कि यही मोहन की पत्नी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो महिला है जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुन के आप लोग भी दंग रह सकते हैं, हैरान रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। दरअसल ये महिला बताती है कि मोहन की शादी उसकी पहली वाली पत्नी से लगभग 20 साल पहले हुई थी और 20 साल पहले जब उससे शादी होती है तो शादी के बाद में उसको एक बेटी भी होती है और जब उसको बेटी होती है तो 1 साल के बाद में ये अपनी पत्नी को छोड़कर शहर लुधियाना में आ जाता है और लुधियाना में आने के बाद में यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लेता है। उसके बाद में इसकी मुलाकात इस महिला से होती है, दूसरी वाली महिला से। और जो इस महिला से मुलाकात होती है, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें परवान चढ़ती है। ये उसको अपनी पहली शादी के बारे में बताता ही नहीं। उसके बाद में ये उससे दूसरी शादी करता है और उसके बाद में कुछ दिनों तक उसकी जो दूसरी वाली पत्नी होती है ये उसके साथ रहती है। अब दोस्तों जब दूसरी वाली पत्नी उसके साथ रहती है काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, सालों का वक्त बीत जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अचानक से इसकी जो दूसरी वाली पत्नी होती है जो पुलिस को सारी बातें बता रही है, ये पत्नी कहती है कि मैं उसे छोड़ के चली जाती हूँ। ये अपने मैके चली जाती है जालंधर और उसके बाद में अपने मैके में ही रहने लगती है क्योंकि अभी पति को छोड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो पति मोहन था, ये मोहन के अंदर न जाने कैसी बातें चल रही थी, मोहन न जाने कौन से रास्ते पर चल चुका था कि उसके बाद में ये अपनी पहली वाली पत्नी के पास में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में कहता है कि बिटिया अब जवान हो चुकी है और इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाना है, मेरे लुधियाना में अच्छा खासा काम काज है, तुम चाहो तो मैं इसे लुधियाना में चल कर ले जाकर इसे अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवा देता हूँ जिससे ये अच्छे से पढ़ेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। अब दोस्तों जो पहली वाली पत्नी होती है वो अपने पति पर भरोसा करती है। उसके बाद में ये अपनी बेटी को अपने पति के साथ भेज देती है। अब दोस्तों जैसे ही इसकी बेटी इस मोहन के साथ में आती है तो उसके बाद में मोहन इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। जब इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है बेटी विरोध करती है लेकिन मोहन उसे डराता है, धमकाता है। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके से लगातार ये चीज़ें चलने लगती हैं, लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं बेटी के साथ में, तो उसके बाद में डरा धमका कर उसके साथ में शादी करता है। शादी की सारी रस्मों में ये उसके साथ में बन जाता है अपनी बेटी के साथ में। और उसके बाद में मकान मालिक और वहाँ पर जितने भी मोहल्ले के लोग होते हैं उनको सबको अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसकी पत्नी है। सब लोग यही समझते हैं कि ये मोहन की पत्नी है। उसके बाद में जैसे तैसे कर कर इसकी जो दूसरी वाली बेबी होती है जो जालंधर अपने मायके चली गई थी अपने पति मोहन को छोड़कर, उसको कैसे भी ये पता चल जाता है कि मोहन अपनी बेटी के साथ में रह रहा है। और उस दूसरी वाली पत्नी को ये शक था कि मोहन के अवैध रिश्ते उसकी बेटी के साथ में, इसलिए ये तुरंत लुधियाना आती है। और लुधियाना आने के बाद में जिस मोहल्ले में ये रह रहा था वहीं पर इस व्यक्ति का सारा भांडा फोड़ देती है और सब लोगों को बता देती है कि दरअसल जिस लड़की के साथ में रह रहा है ये इसकी पत्नी नहीं बल्कि इसकी बेटी है। अब दोस्तों जब लोग इस तरीके की बातें सुनते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, माजरा क्या है। उसके बाद में उसी रात की ये बात है कि मोहन अपने घर में जाता है और घर में जाने के बाद में अपनी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता है। उधर बेटी इनकार करती है। उसी समय मोहन जो है वो इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि अपनी ही बेटी अपनी ही पत्नी के ऊपर गड़ासे से हमला कर देता है। उसकी गर्दन पर उसके हाथों पर कई सारे वार करता है जिसकी वजह से ज़ख्मी होकर वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद मोहन को लगता है कि शायद ये मर चुकी है और अब बेटी का भी कत्ल कर दिया, यानी जिसको पत्नी मान रहा था उसका भी कत्ल कर दिया। समाज में लोगों को भी पता चल गया, इसलिए वो जी कर क्या करेगा क्योंकि कानून अगर उसको पकड़ेगा तो सख्त से सज़ा देगा। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी की लीला ही समाप्त कर लेगा। इसलिए ये अपने हाथों की नसों को काटता है। नसों को काटने के बाद में जब इसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसके बाद में अंदर कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद में अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। अब दोस्तों उसी के तहत जो उसका दोस्त होता है वो अगले दिन आता है और उसके बाद में ये अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है कि चलो काम पर चलते हैं। लेकिन जब अंदर से दरवाज़ा खुलता नहीं है तो लोगों की मदद से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है
और वहाँ पर जब लोग देखते हैं तो उसके बाद में इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पर मोहन को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि लड़की का उपचार चलता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर एक बाप जिसको जिस्मानी भूख इस कदर लगी हुई थी कि उसने अपनी पहली शादी की, उसके बाद में एक नेपाली महिला से दूसरी शादी की, उसके बाद में अपनी ही बेटी के साथ में तीसरी शादी की, और उसके बाद में जब उसको लगा कि उसका भांडा फूट जाएगा, उसके बाद में उसने जान दे दी और अपनी ही बेटी को उसने जान से मारने की कोशिश भी की। दोस्तों, अवैध संबंध इनका जो अंजाम होता है ये खतरनाक ही होता है और खूनी अंजाम होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अवैध संबंधों से दूर रहे। और दोस्तों, अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को धीरे धीरे खोखला करती है और इंसान समझता है कि शायद इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी। वो जिस तरीके से प्लानिंग कर ये सारी चीज़ें कर रहा है, लोग उसको जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको छुपाए से छुपाया नहीं जा सकता। एक कहावत और है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो अपनी आंखें मूंद लेती है और उसको लगता है कि उसने आंखें मूंद ली हैं, अंधेरा हो चुका है, इसलिए उसे कुछ देख नहीं रहा है। और इसी तरीके से दोस्तों अवैध संबंधों में होता है। बहरहाल दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं उसमें पहला कमेंट्स है अनिल सालुंखे जी का। लिखते हैं, शावेश जी, जो जवान बच्चे हैं अपने माँ बाप को धोखा देते हैं और भाग जाते हैं। 10% गलती तो बच्चे की होती है, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर माँ बाप के झगड़े या फैमिली दुर्व्यवहार से बच्चों पर छोड़ना जो है, बच्चे जो है छोड़ने से मजबूर होते हैं। उसके बाद में रितेश कुमार हैं, लिखते हैं, शाबिज मलिक जी, आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है बहुत ही अच्छा है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं, शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हर दिन तुम्हारी कहानी सुनता हूँ, तो भाई दिल से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद में विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं, शाबिज मलिक जी, कहानी अच्छी लगी, गलती बच्चों की है मलिक जी, तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, घोर कलयुग है भाई साहब, सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में गुरजोत सिंह हैं, लिखते हैं, वेरी नाइस सर, मैं पंजाब से हूँ और जी कीट अप सर, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शावेज भाई अस्सलाम वालेकुम, सऊदी दम्माम से आपकी कहानी सुनते हैं, शादाब बेग यूपी रायबरेली से, तो भाई आपका बेहद शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, सर नमस्ते, गलती लड़की की है, घर वालों की नहीं, घर वालों के मना करने पर लड़की घर से भागी है, फिर ऐसा तो होना था, तो भाई आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। राज रावत हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर, गुस्से में अपना ही नुकसान होता है, बहुत अच्छी बात कही आपने। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, माँ बाबा गलत नहीं होते, हमें सेफ़ रखना चाहते हैं, भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है, माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ के साथ जो है बुरा हो जाता है और कुछ दूसरा उनको मौका नहीं मिलता, तो भाई बेहद शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है राम पुरोहित चौहान का, लिखते हैं, राम पुरोहित चौहान असम से, आपसे एक सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, सिर्फ थैंक्स बोलकर आगे बढ़ गए, तो रामप्रीत चौहान जी, आप अपना सवाल दोबारा से पूछ लीजिए, हो सकता है किसी गलती की वजह से रह गया हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। राखी त्यागी हैं, लिखते हैं, भाई आप कहानी जो है आपकी ठाकुर के चैनल पर मैंने सुन रखी है, तो ठाकुर साहब के चैनल पर जो कहानी आपने सुनी है, तो हो सकता है अगर कोई क्राइम होता है तो उसको मैं भी कवर करता हूँ, दूसरे क्राइम रिपोर्टर भी कवर करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो कमेंट्स है हमारे प्यारे सिद्दीक अहमद जी का, लिखते हैं, गुना जबार से, करनाल हमारी दुआ है, शावेज साहब हर दिल अजीज़ बने रहें। तो सिद्दीक अहमद साहब जी, आप गुना जबार से हमारी कहानी सुनते हैं और आपका इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल कमेंट्स आपने किया है, तो आपका बेहद शुक्रिया, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये कल के दिन कुछ कमेंट्स थे प्यारे प्यारे जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो, सुनाने का अंदाज़ पसंद आया हो, कुछ गलतियाँ हो, कुछ खामी हो, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस समय जो कहानी में आप लोग देखते हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी या फिर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कहानी की लेंथ थोड़ी छोटी है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इस समय मेरा स्टूडियो अनकम्प्लीट है और घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, बैकग्राउंड में काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं, इसलिए वीडियो को भाग दौड़ में थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए। ब्रिक वर्क का जो भी काम है, यानी ईंट का दीवारें बनाने का सारा कंप्लीट हो चुका है, लिंटर पड़ चुका है, और अब बस जो हमारा स्टूडियो है उसमें प्लास्टर बाकी है। बहुत जल्द ही हम अपने स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारी जो कहानी की लेंथ है वो भी बढ़ेगी और आप लोग एक बेहतरीन कहानी हमारे द्वारा सुना करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।